हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विनम्रता पाठक एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप सब बड़े मज़े में होंगे। तो हम सूरदास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, सूरदास के पूरे चैप्टर में हम विलीन हो चुके हैं। सूरदास ने चित्रण ही इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा वर्णन ही किया है कृष्ण की महिमा का, फिर कृष्ण की बाल लीला का, फिर कृष्ण के बालहट का, और उसके बाद वर्णन था गोपियों का कृष्ण के मुरली के प्रति थोड़ी सी जलन की भावना। अगला जो पद है बच्चों, इसमें थोड़ा सा मार्मिक चित्रण किया है कवि ने। और वो मार्मिक चित्रण क्या है, जब कृष्ण जी ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वहाँ पर उनका मन नहीं लगता, रह रह के हृदय में खूब सी उठती है, तकलीफ़ होती है, ब्रज की याद आती है बार बार। तो इस बारे में वो उद्धव से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो आइए पद के माध्यम से समझते हैं बच्चों कि कृष्ण जी उद्धव से क्या कह रहे हैं, अपनी मन की पीड़ा को, अपनी मन की व्यथा को किस प्रकार वर्णित कर रहे हैं। पद कहता है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। कितना सुंदर चित्रण है बच्चों। कह रहे हैं उद्धव, हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, या मुझे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। बड़ा ही कष्ट है उनके हृदय में, यानी मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल, वहाँ के बाग बगीचे, वन उपवन यानी वहाँ के बाग बगीचे, सघन कुंज की छाही, सघन घने कुंजों की जो छाई है, जो छाया होती थी जहाँ हम उपवन, मुझे वहाँ के कुंजों की छाव मुझे याद आती है, यानी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ उनको। सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा की को देख के बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था, बड़ा ही सुख महसूस होता था। यानी जब प्रातः होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देख लेता था तो मेरा हृदय गदगद हो जाता था, मैं आनंदमय हो जाता था। माखन रोटी दह्यो, क्या कह रहे हैं कि माखन रोटी और दही, सजाई हुई दही, यानी बहुत अच्छी सी दही, सजी हुई दही माता इतने प्रेम से खिलाती थीं, अति हित साथ खिलाती, यानी बड़े प्रेम से, बड़ी ममत्व के साथ माता खिलाती थीं, उसमें बड़ा आनंद आता था। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए, सब दिन हंसत, यानी पूरा दिन हंसते खेलते निकल जाता था, यानी किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, बड़ा आनंदमय जीवन चल रहा था हमारा। ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था। ये सब बातें मुझे बार बार याद आ रही हैं, हे उद्धव, मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा हूँ, ये सब बातें मुझे बार बार याद आ रही हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं धन्य हैं वो ब्रजवासी, यानी ब्रज के लोग धन्य हैं, जिनसो हित जदु जात, यानी वो लोग धन्य हैं जिनके हित के लिए स्वयं भगवान सोच रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं। सूरदास जी के ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, यानी उन्हें बार बार याद करते हैं। जो वहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया है, जो बातें हैं वह बार बार उन्हें याद होती हैं, यानी वहाँ के लोगों के हित की चिंता है उनको, इस बारे में वह बार बार सोच रहे हैं। तो सूरदास जी पूरी पंक्तियों में, पूरे पद में क्या है बच्चों कि कृष्ण जी जब ब्रज छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें ब्रज की बड़ी याद आती है, यानी ब्रज के बाग बगीचे, माता के हाथों की माखन और रोटी, सखाओं के साथ खेलना,
और आनंदमय हंसी ठिठोली के साथ जो आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे, ये सारी चीज़ें याद आ रही थी उन्हें और कह रहे थे कि मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। तो इसमें काव्य सौंदर्य क्या है बच्चों? काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है, अभिधा और व्यंजना है, अलंकार है बच्चों, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश कैसे है बच्चों? इसमें देखिए धनी 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 शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। ब्रज बिसरत और गोपी ग्वाल, ब्रज बिसरत और गोपी ग्वाल में ग और ब की आवृत्ति हुई है, जिसकी वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक चीज़ और है बच्चों, भाव साम्य यानी समानता। रत्नाकर जी ने बिल्कुल ऐसा ही वर्णन किया है। क्या कहा है? सुधि ब्रज वासिनी की, सुधि ब्रज वासिनी की, दिवैया सुख रासिनी की, ऊधो नित हमको बुलावन को आवती। ऊधो से कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे ब्रजवासियों की सुध बार बार आती है, दिवैया सुख यानी दिन में भी रात में भी ऐसा लगता है कि वो मुझे बार बार बुलाती हैं। ये रत्नाकर जी का वर्णन है बच्चों, जिसमें कृष्ण ने जब ब्रज छोड़ दिया था, वो मथुरा को गमन कर चुके थे, मथुरा जा चुके थे, तो वहाँ पर इन्होंने रत्नाकर जी ने वहाँ का वर्णन किया है, जो कि इसी पद से मिलता जुलता है। तो आइए अगला पद क्या कहता है बच्चों, ये देखते हैं। अगले पद में बच्चों सूरदास जी ने जो वर्णन किया है वह यह कि जब कृष्ण ब्रज छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने ब्रज में उद्धव को भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, और गोपियाँ उद्धव की बात मानने को तैयार नहीं हैं। यानी उद्धव से वो किस प्रकार से वाद विवाद करती हैं, किस प्रकार से अपनी बातों की, अपनी मन की व्यथा को कह रही हैं, इसका सुंदर चित्रण इस पद में हुआ है। तो पद में क्या है बच्चों, देखिए। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागे रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। कितना ही मतलब पीड़ा भरी हुई बातों को, यानी कितनी पीड़ित उनकी वेदना, अपनी वेदना का कितना मार्मिक चित्रण किया है गोपियों ने। क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, एक ही मन है उद्धव, 10-20 मन नहीं है। और जो एक था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, जो एक था वह तो श्याम के संग उसके साथ मथुरा चला गया। यानी हमारा जो 10-20 मन तो नहीं है हमारे पास, जो एक था वो भी श्याम के साथ चला गया। को अवराधे ईश, तो जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने को आप कह रहे हो, किस मन से हम किसी की आराधना करें, और उस निर्गुण ब्रह्म की जिसे हम जानते नहीं, तो हमारा जो मन है वह तो कृष्ण के साथ गया। अब जब मन गया तो हम किसी की आराधना कैसे कर सकते हैं, हम किसी और निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे कर सकते हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सोचने समझने की शक्ति है, वह अब काम करना बंद कर चुकी हैं। यानी कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां बिल्कुल शून्य हो गई हैं, वो काम करना बंद कर चुकी हैं, हमारी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं। केशव बिन यानी कृष्ण के बिना, ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना सिर के धड़ बेकार होता है, यानी जब सिर ही नहीं तो धड़ का कोई काम नहीं, उसी प्रकार कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां भी काम करना बंद कर चुकी हैं। यानी हमारा कोई भी शरीर काम नहीं कर रहा है, अर्थात हम आपके कहने के अनुसार हम किसी की आराधना नहीं कर सकते। आशा लाग रहत तन श्वासा, एक आशा है
और हमारे तन में, हमारे हृदय में एक श्वास चल रही है। किस आशा से बच्चों? जीवन कोट बरिस, आशा है कृष्ण मिलने आएंगे, ये इस उम्मीद के साथ हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। यानी हमारे शरीर की सांसें चलती रहेंगी करोड़ों वर्षों तक कि कृष्ण आएंगे और अपने दर्शन देंगे। आशा लाग रहति तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस, तुम तो सखा स्वाम सुंदर के। यानी तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, तुम तो हर चीज़ जानते हो, सब कुछ पता है तुम्हें उद्धव। श्याम सुंदर के मित्र हो, सकल जोग के सब कुछ जानने वाले हो तुम, और तुम्हें सारे उपाय भी पता होंगे कि तुम तो उनके साथ रहोगे, तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, तुम उनके सुख दुख के साथी होंगे। और हम उनके दर्शन के लिए, हे उद्धव, जो तुम कह रहे हो कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लें, तो वो आराधना उपासना हमसे नहीं होगी। हम उनके दर्शन के लिए करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं, अपनी सांसों को चला सकते हैं, लेकिन किसी और की आराधना नहीं कर सकते। तो तुम तो उनके अभिन्न मित्र हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हे उद्धव, नंद के लाल यानी नंद के नंदन श्री कृष्ण के अलावा हमारे लिए कोई भी जगदीश या कोई भी भगवान नहीं है। अगर तुम हमारा उनसे मिलन करा सकते हो तो करा दो, लेकिन किसी और की आराधना के लिए मत कहो, क्योंकि हम उनके अलावा किसी को जानते ही नहीं हैं, किसी को समझते ही नहीं हैं, या हमारे हृदय में उनके अलावा किसी के प्रति कोई स्थान ही नहीं है। और हम तुम्हें स्पष्ट बता देते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के को छोड़कर हम किसी और की आराधना नहीं करेंगे। तो हे उद्धव, जो हमें बताने आए हो तो हमें माफ़ करना, हम तुम्हारी बातों को नहीं मान सकते। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं बच्चों। काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस में बच्चों मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि दो रूप हैं, संयोग और वियोग। तो यहाँ वियोग का रूप है। वियोग का रूप क्यों है? क्योंकि कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार का रूप है। मिलन का होता है तो वो संयोग का होता है, और जहाँ बिछड़ने या अलग के अर्थ में होता है वहाँ वियोग का रूप होता है। शब्द शक्ति व्यंजना है बच्चों, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास उपमा और श्लेष है। अलंकार अनुप्रास उपमा और श्लेष है। कैसे है बच्चों? 10-20 यानी स वर्ड की, अंत्यानुप्रास में स वर्ड की आवृत्ति हुई है, श्याम संग में स वर्ड की आवृत्ति हुई है, नंद नंदन में न वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से क्रमशः आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार कैसे है बच्चों? ज्यों देही बिन शीस, यानी बिना शरीर के जो सिर होता है वह उस तरह से हम नहीं हैं, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और श्लेष अलंकार कैसे है? श्लेष अलंकार है ज्यों देही बिन शीस के कारण, और ज्यों देही बिन शीस दोनों में ही उपमा और श्लेष अलंकार का वर्णन हुआ है। अब एक साम्य भाव देखिए बच्चों, भाव साम्य किस रूप में है? तुलसीदास जी ने भी इसी तरह विरह वेदना का वर्णन किया है। क्या कहते हैं? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने खुद के लिए कहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अगला पद और अगली पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने। तो आइए इस पंक्ति को इसके काव्यगत सौंदर्य के साथ देखते हैं। अगला पद क्या कहता है बच्चों कि इसमें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम जो ज्ञान की बातें हमें बता रहे हो, तुम चुप हो जाओ। अगर तुम ज्ञानी होते, तुम्हारे अंदर जरा सा भी ज्ञान होता, तुम इस तरह की बातें हमसे नहीं कहते। तो अपनी ज्ञानता को, अपनी विद्वता को अपने पास रखो और हमसे कुछ मत कहो। क्या कह रही हैं? उद्धव जाहु तुम्हि हम जाने। हे उद्धव, तुम जाओ, हम जानते हैं तुम्हें।
मतलब बड़े बेरुखे स्वर में, बड़ा नाराज़ हो रही हैं वो, और नाराज़ होते हुए क्या कह रही हैं, हे उद्धव, उद्धव तुम जाओ, तुम्हें हम जानते हैं। श्याम तुम्हें हैं कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई सब सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात बिताने बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। क्या पूछ रही हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें ब्रह्म की उपासना या कृष्ण के अलावा हम किसी और की उपासना कर ही नहीं सकते, तो हम जब किसी को जानते नहीं तो उसकी उपासना कैसे करें, तो तुम यहाँ से चले जाओ, हमें ज्ञान मत दो। श्याम तुम ही हाँ कौन नहीं पठयो, हमें ऐसा लगता है कि श्याम ने तुम्हें नहीं भेजा है, कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा है। तुम तो रास्ता भटकते हुए यहाँ आ गए हो, यानी तुम भूल गए हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, रास्ता भटक गए हो अपना और हमारे यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जो कहत हो, यानी तुम उन ब्रज की नारियों को योग की बातें सिखा रहे हो, और योग की बातें सिखाते हुए तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही। तुम हमें योग सिखा रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो, हमें योग की बातें सिखा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमें जो सिखा रहे हो, बड़े लोग न विवेक, तुम बुद्धिमान होगे, बड़े लोग यानी तुम बुद्धिमान होगे, तुम ज्ञानी होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा सा भी विवेक नहीं है। क्या है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम ज्ञानवान होगे, बुद्धिमान होगे अपने लिए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे अंदर जरा सा भी विवेक नहीं है, यानी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। बात कहत ऐसे भय अयाने, यानी ऐसे अज्ञानता रूपी बात कर रहे हो, तुम हमसे बता रहे हो, हमें अज्ञानता रूपी बातें क्यों बता रहे हो? हमसो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। हे उद्धव समझ लो, हमसे तो तुमने कह दिया, हम सह गए, इस पूरे ब्रज में किसी और गोपी से जाके कुछ मत कह देना, वरना वो तुम्हें अच्छी तरह से समझा देंगी। हमसे तो तुमने कह लिया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन किसी और से जाके कुछ मत कह देना, उन्हें ज्ञान मत बांटने लग जाना। और क्या कह रही हैं कि कह अबला कह दशा दिगंबर। कह अबला यानी हमारी जो दशा, तुम क्या बताना चाह रहे हो? हमारी जो दशा है, कहाँ योग की दिगंबर, यानी हमारी जो दशा है, हम अबला नारी हैं, और तुम दिगंबर का मतलब बच्चों वस्त्रहीन, तुम योग सिखा रहे हो, योग को दिगंबर वस्त्रहीनता का चित्रण किया है गोपियों ने, कह दिया है, तो तुम हमें दिगंबर की बात मत बताओ, हम तो एक अबला नारी हैं, हमारी जो अवस्था है वही रहने दो। साच कहो तुमको अपनी सौ, यानी अपनी कसम खाकर कहो, सच सच बताना। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं? सच सच बताना, अपनी कसम खा लो, बूझत न, क्या तुम्हें हमारी बातें समझ में नहीं आ रही? क्या तुम अब चुप नहीं रह सकते हो? हमें योग की बातें मत सिखाओ, हम अबला नारी हैं, हम कृष्ण को ही जानती हैं और हम किसी और को नहीं जानती, इसलिए तुम चुप हो जाओ, अपनी और बातें, अपनी और योग की बातें हमें मत सिखाओ, हम तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनने वाले। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, हमें ऐसा लगता है उद्धव कि जब श्याम सुंदर ने तुम्हें भेजा था, पहले तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें भेजा नहीं है, तुम रास्ता भटक गए हो। अब क्या कह रही हैं कि जब श्याम सुंदर ने तुम्हें भेजा था तो तब न कहूँ मुस्कानी, क्या वो थोड़ा मुस्कुराए थे? उद्धव से क्या पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़ा मुस्कुराए थे? अब मुस्कुराने से तात्पर्य बच्चों क्या है कि मुस्कुराने का मतलब कि वो अवश्य मुस्कुराए होंगे, जब तुम्हें यहाँ भेजा होगा कि जाओ ज्ञान की बातें सिखाओ, योग की बातें सिखाओ गोपियों को, तो वो अवश्य मुस्कुराए होंगे। मुस्कुराने से तात्पर्य बच्चों यह है कि उन्होंने तुम्हारा उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि गोपियाँ किसी और की बातों में नहीं आ सकती, तो उन्होंने तुम्हारा उपहास मतलब मजाक करने के लिए यहाँ भेज दिया है। तो हे उद्धव, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें ज्ञान
ज्ञान की बातें मत सिखाओ। पूरे पद का तात्पर्य बच्चों यह है कि उद्धव जो ज्ञान की बातें बता रहे थे, गोपियाँ उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, यानी वह निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने को तैयार नहीं थी, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने से बिल्कुल मना कर रही थी। और क्या कह रही थी कि तुम जो ज्ञान की बातें हमें दे रहे हो, तुम खुद बुद्धिमान होगे लेकिन हमारी नज़र में तुम विवेकहीन हो। हम अबला नारी हैं, हम सिर्फ कृष्ण को जानती हैं और हम किसी और को नहीं जानती, तो तुम हमें ज्ञान की बातें मत सिखाओ या हमें ज्ञान मत दो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। काव्य सौंदर्य क्या है बच्चों इसका? काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वही श्रृंगार रस का रूप है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, शब्द शक्ति व्यंजना है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कैसे है बच्चों? पंक्तियाँ क्या बता रही हैं? बात कहत बूझत बात न कहूँ मुस्काने, स त ब की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों अगले वीडियो में अगले पद के साथ 2 पद और रह गए हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी आपको इसलिए नहीं बनाना चाह रही हूँ कि आप जितना पढ़ें वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसलिए इस वीडियो में मुझे लगता है कि जितना मैंने समझाया वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दोनों पदों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ और धन्यवाद।